दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। पिछले कुछ दिनों में कहें या फिर कुछ घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मित्र एलन मस्क की ग्रोक 3 ने भारतीय जनता पार्टी एवं मोदी सरकार के फूस की बने लंका में आग लगा दी है। यह सब सुनकर आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगा होगा, परंतु यह सत्य है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, उनके सूबेदार, कार्यकर्ता और अटूट विश्वास रखने वाले भक्तों को ग्रोक ने 440 वोल्ट का करंट दिया है। एक समय था जब मन में उठ रहे हर सवाल के जवाब के लिए हम अपने शिक्षक अथवा किताबों पर निर्भर रहते थे, परंतु अब जमाना इंटरनेट का आ गया है। अब थोड़ी सहूलियत हुई है। हमने अपने सवालों का जवाब गूगल असिस्टेंट, एआई और सर्च इंजन के माध्यम से ढूंढना शुरू कर दिया है। मनपसंद फिल्में, गाने और वेब सीरीज के लिए हम पूरी तरह से इंटरनेट के माध्यम से गूगल पर आश्रित हो गए हैं। इंटरनेट पर ज्ञान का भंडार है, हमें उससे अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। प्रकृति का एक नियम है, पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज जिसके फायदे और नुकसान हमेशा बने रहते हैं। अब बात करते हैं ग्रोक 3 की। ग्रोक 3 ट्विटर से जुड़ा हुआ है और ट्विटर पर ही फैलाए गए रायता से जवाब निकलता है। बीजेपी आईटी सेल के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाकर दिन रात गोदी मीडिया के चैनलों पर विज्ञापनों के माध्यम से ढेरों पैसे खर्च कर अहंकार का जो महल बनाया गया था, ग्रोक 3 ने उसमें सेल लगा दी है। जिस चाटुकार मीडिया ने सालों साल तक नकली नाम से ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप पर अंधभक्तों की फौज खड़ी की गई थी, जिन भक्तों के दिमाग में यह भर दिया गया था कि आज़ादी 2014 में मिली है, इससे पहले भारत को कोई नहीं जानता था, उन सभी के लिए एक अच्छी और बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अब उनका सामना सत्य से होगा। बुरी खबर यह है कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो बेबुनियाद है। उनका सामना सच्चाई से हो रहा है। जी हाँ, जिसका नाम है ग्रोक 3। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ के माध्यम से दिखावे और ढकोसले का जो अतिक्रमण फैला रखा था, ग्रोक नाम के जेसीबी ने उसे धराशायी कर दिया है। वर्षों से फैलाई गई बेबुनियादी रायता को समेटने में अब शायद उन्हें कई वर्ष लगे, क्योंकि कुछ लोगों का सामना तब तक सत्य से हो चुका होगा। सत्य का साक्षात्कार हो जाने से हर शख्स को असली बात पता चल जाती है, क्योंकि सांच को आंच की जरूरत नहीं पड़ती। अब सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया है। अब आपके सवालों का हर जवाब आपको मिल रहा है। अब मुंह पूछने से काम नहीं चलेगा, अब आईना पूछने की जरूरत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके मन में देश, क्रिकेट और किसी भी तरह के सवाल है तो आप उसे पूछ सकते हैं। इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने झूठ, दिखावा, ढकोसला, अहंकार और तानाशाही के लंका में इस ग्रोक ने हनुमान बनकर आग लगा दी है। एक के ग्रोक पर धड़ाधड़ सवाल दागे जा रहे हैं, जिनका यह बड़ी ही बारीकी और साफ शब्दों में जवाब दे रहा है। ट्विटर का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित और संक्षिप्त संचार के माध्यम से जुड़ने का अवसर देना है। ट्विटर के माध्यम से नेता, अभिनेता, सांसद, विधायक, क्रिकेटर, लेखक, साइंटिस्ट, प्रधानमंत्री और अन्य प्रशंसक पॉलिटिक्स, क्रिकेट और विज्ञापन से जुड़ी खबरें पल भर में एक देश से दूसरे देश, दुनिया को एक छोटे संदेश के माध्यम से प्राप्त होता है। इस पर मुख्य रूप से 4 तरह के काम होते हैं। पहला है ट्वीट, दूसरा हैशटैग, तीसरा रिट्वीट एंड चौथा है कमेंट्स। ट्वीट पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। ट्विटर को एलन मस्क ने 2022 में 3,784 अरब रुपए में खरीदा था। इसके बाद मस्क ने इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। हालांकि अभी भी इसे आमतौर पर लोग ट्विटर के नाम से ही जानते हैं। आइए अब बात करते हैं ग्रोक की। ग्रोक एआई द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। जी हाँ, ये कोई अलग नहीं है। ग्रोक एआई ट्विटर के द्वारा बनाया गया, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता के सवालों का जवाब देना है, जानकारी प्रदान करना और विभिन्न विषयों पर सहायता करना है, जिसे मानव जैसी बातचीत करने और जटिल चीजों को सरलता से समझने के लिए डिजाइन किया गया है।
XAI एक कंपनी है जो AI के माध्यम से वैज्ञानिक खोज और ब्रह्मांड की समझ को बढ़ाने पर काम कर रही है। लोगों ने ग्रोक से भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ सवालों के जवाब किए, तो सवाल क्या थे हम शो में आगे बताएंगे। फिलहाल ऐसे हालात हो गए हैं कि क्या ग्रोक को भारत में बैन कर दिया जाएगा। फिलहाल 25 मार्च 2025 तक भारत में ग्रोक 3 पर कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है। सरकार और संबंधित एजेंसियां AI चैटबॉट्स की निगरानी कर रही है ताकि वे स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करें, लेकिन ग्रोक 3 को बैन करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कुछ चिंताएं इनके जवाबों, खासकर हिंदी में उत्तेजक सामग्री को लेकर उठी है, पर यह अभी विनियम और चर्चा के दायरे में है। सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, तो अभी के लिए ग्रोक 3 भारत में उपलब्ध और इस्तेमाल योग्य है। भविष्य में क्या होगा यह सरकार के नियमों और X की नीतियों पर निर्भर करता है। ग्रोक 3 पर भारत में प्रतिबंध लगने की संभावना नहीं है। वर्तमान में भारत ने कुछ AI टूल्स पर रोक लगाई है, जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए आधिकारिक डिवाइस ChatGPT और DeepSeek, लेकिन ग्रोक 3 पर ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। ग्रोक 3 जनता के लिए उपलब्ध है और इसका उपयोग भारत में जारी है। आइए अब बात करते हैं कि कैसे ग्रोक 3 लापरवाह हो गया है। ग्रोक 3 एक शक्तिशाली AI उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है यह उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। इसका गलत इस्तेमाल, उपयोगकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे ग्रोक 3 से मिली जानकारी को आलोचनात्मक दृष्टि से देखें। यह एक उपयोगी उपकरण बना रहेगा, बशर्ते इसका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। इसलिए आप निश्चिंत होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सावधानी और जागरूकता के साथ। जब ग्रोक से पूछा गया कि भारत का कौन सा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता है, कुछ सवाल ऐसे भी थे, किस नेता की डिग्री पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, किसकी डिग्री पर सबसे ज्यादा शंका है, वह कौन सा नेता है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। आप सबने फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज को महत्व दिया है, क्योंकि उसमें सब कुछ पूरी तरह से आपके अनुरूप होती है। रियलिटी महसूस हो, इसके लिए उसमें शराब के सेवन वाले सीन पर कोई प्रतिबंधित टेम्पलेट्स नहीं आते। गालियां स्पष्ट होती है, जिसका आनंद आप हेडफोन लगाकर लेते हैं। यहाँ भी यही किया गया है। मस्क के ग्रोक 3 चैटबॉट को अन्य चैटबॉट के मुकाबले सीधा और सरल बनाया गया है। अगर आप ग्रोक पर भैया कह के सवाल पूछेंगे तो यह आपसे भैया का संबोधन के माध्यम से जवाब देगा। अगर आप बदतमीजी पर उतरकर गालियां देना शुरू करेंगे तो ग्रोक भी आपको आपकी भाषा में गालियों में जवाब देगा। बस यही एक चूक हो गई है, जिसके कारण इस पर पाबंदी और प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की जा रही है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों बेपरवाह और लापरवाह हो गया है ग्रोक 3। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि X पर मालिकाना हक एलन मस्क का है और मस्क के ग्रोक में सवाल और जवाब वह अपने ही तरीके से देता है। हम सभी जानते हैं कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इस पृथ्वी पर हर वह चीज जिसके अपनी एक क्षमता है और उसे इस्तेमाल करने का अपना एक तरीका होता है, फिर चाहे वह टीवी हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो या फिर पैसे हो, इन सभी का दुरुपयोग और सदुपयोग हमारे ऊपर निर्भर करता है। ग्रोक को आपके हिसाब से बनाया गया है। आप इसमें अपने सवालों का जवाब बड़ी सरलता से अपनी भाषा में पूछ सकते हैं। इसका सही उपयोग करें और यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। रही बात मौजूदा सरकार की आलोचनाओं की, तो आप ग्रोक छोड़कर किसी भी एक चैटबॉट को लें, उस पर करीब करीब जवाब आपको ऐसे ही मिलेंगे। मिलते जुलते सवालों के मिलते जुलते जवाब हैं। हमने बहुचर्चित AI
ChatGPT से एक सवाल पूछा जिसे कुछ लोगों ने मजाक किया तो कुछ लोगों ने इसे टिप्पणी के रूप में लिया है। हमारा सवाल था, क्या लोगों को 15 लाख रुपए मिलेंगे? ChatGPT का जवाब था, 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने काले धन को विदेशों से वापस लाने का वादा किया था। इस संदर्भ में यह दावा किया गया था, अगर सारा काला धन वापस आ जाए तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। वास्तविकता हम सभी जानते हैं, यह बयान चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया था और इसे कई बार भाजपा नेताओं ने चुनावी जुमला बताया है। सरकार ने विदेशों में जो जमा काले धन वापस लाने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन अब तक इतनी बड़ी रकम नहीं आई है कि प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए मिल सके। आधिकारिक स्थिति की बात करें तो सरकार ने कई योजनाएं और नीतियां शुरू की है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा जिसका प्रीमियम महज 12 रुपए सालाना है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को कुछ आर्थिक राहत मिली है, लेकिन 15 लाख रुपए जैसी राशि सीधे लोगों के खाते में ट्रांसफर नहीं हुई है। यह दावा अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है और इसे अक्सर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी नंबर पर है परप्लेक्सिटी। हमारा दूसरा सवाल जाने माने आई चैटबॉट परप्लेक्सिटी से था। भारत के कुछ सच्चे पत्रकारों के नाम बताएं। भारत में कई पत्रकार हैं जिन्होंने सच्ची पत्रकारिता के सिद्धांतों को बनाए रखा और निष्पक्ष सत्यनिष्ठा रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज में बदलाव का प्रयास किया है। कुछ सच्चे पत्रकारों के नाम इस प्रकार हैं। रवीश कुमार, जी हाँ सही सुना आपने, पहले नंबर पर है रवीश कुमार, जिन्होंने जमीनी मुद्दों और आम जनता की समस्याओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें उनकी ईमानदार पत्रकारिता के लिए रैमसन मैक्स से पुरस्कार मिला है। उनका गोदी मीडिया शब्द राजनीतिक और कारपोरेट प्रभाव वाली मीडिया पर कटाक्ष करता है। दूसरे नंबर पर है करण थापर। करण थापर अपनी आक्रामक और निर्भीक साक्षात्कार शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े राजनेताओं से कठिन सवाल पूछे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रसिद्ध साक्षात्कार भी शामिल है। तीसरा है अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा ने मुख्य धारा की मीडिया से स्वतंत्र पत्रकारिता की और रुख किया, साथ ही सामाजिक मुद्दों पर बेबाक रिपोर्टिंग की। उनके YouTube चैनल पर उनके विचार और रिपोर्ट्स देखी जा सकती है। चौथे नंबर पर है पुण्य प्रसन्न वाजपेयी। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी अपने कार्यक्रम मास्टर स्ट्रोक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद अपनी ईमानदारी बनाए रखी। पांचवें नंबर पर है आरफा खानम शेरवानी। आरफा खानम शेरवानी द वायर की वरिष्ठ संपादक हैं। संवेदनशील मुद्दों पर निर्भीकता से रिपोर्टिंग करती हैं। उन्होंने धमकियों और विरोधों को सामना करते हुए सच्चाई को उजागर करने का कार्य जारी रखा। छठे नंबर पर है साक्षी जोशी। साक्षी जोशी ने किसानों के आंदोलन और कोरोना महामारी जैसे मुद्दों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की। वह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती है। सातवें नंबर पर है ज्योति यादव। द प्रिंट की पत्रकार ज्योति यादव ने महिलाओं और समाज से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग की है। उनकी कहानियां कई बार समाज को जागरूक करने का माध्यम बनी है। आठवें नंबर पर है दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी एक फोटो पत्रकार हैं, जिन्होंने CAA विरोध प्रदर्शन, रोहिंग्या संकट और किसानों के आंदोलन को कवर किया। अफगानिस्तान में क्रॉस फायर के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी निडरता हमेशा याद की जाएगी। अब आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि अब तक कितने AI लॉन्च हो चुके हैं, तो इसका जवाब है सटीक आंकड़ा देना मुश्किल है, क्योंकि यह व्यापक क्षेत्र में रोजाना नए मॉडल, सिस्टम और एप्लीकेशन विकसित हो रहे हैं। जिस प्रकार से आपके फ़ोन में नया वर्जन का एंड्रॉयड अपडेट OS आता रहता है,
आपके फ़ोन पर पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे का अपडेट आता है, ठीक उसी प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियां आपको आपकी ज़रूरतें और अपने सहूलियत के हिसाब से एआई बनाते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कंपनियों के लोकप्रिय एआई चैटबॉट्स के बारे में। याद रखिए, कोई भी चैटबॉट्स बुरा नहीं है, आपके सवालों का जो सटीक जवाब दे वो सबसे बढ़िया है। पहले नंबर पर है ओपन एआई कंपनी की चैटबॉट का नाम है चैट जीटीपी। दूसरे नंबर पर है गूगल के चैटबॉट गूगल ब्रांड, जिसे हम सब जेमिनी के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट चैटबॉट कंपनी कॉपलेट, माइक्रोसॉफ्ट 365 और बिंज एआई। चौथे नंबर पर है अमेजॉन कंपनी की चैटबॉट एलेक्सा। पांचवें नंबर पर है एप्पल कंपनी की चैटबॉट सीरी। छठे नंबर पर है मेटा। इस कंपनी के अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप है और इसके चैटबॉट का नाम है ब्लेंडर बॉट और मेटा एआई। सातवें नंबर में है आईबीएम कंपनी की चैटबॉट वेस्टर्न असिस्टेंट। वाइडू कंपनी की चैटबॉट है अर्निट बॉट और 9वें नंबर पर है एंथ्रोपोटिक के चैटबॉट जिसका नाम है क्लाउड। 10वें नंबर पर है टेंसेंट की चैटबॉट वी चैट एआई बॉट। विशेषता चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोग के लिए इंटेलिजेंस चैटबॉट। ये सभी चैटबॉट विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं और आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में तेजी से सुधार करते हुए एआई विकास में बड़े पैमाने पर कंपनियां, स्टार्टअप और शोधकर्ता शामिल हैं और ये विभिन्न प्रकार के एआई सिस्टम लॉन्च करते रहते हैं, जैसे चैटबॉट्स, लैंग्वेज मॉडल्स, इमेज जनरेशन टूल्स, रोबोटिक्स और इंडस्ट्री विशिष्ट समाधान। हालांकि कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध एआई मॉडल्स की बात करें तो हम देखेंगे कि सीधा इसके फायदे और नुकसान भी हैं। एआई के फायदे और नुकसान जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एआई के फायदे हैं जैसे डेटा प्रोसेसिंग में कुशलता, स्वचालन और चिकित्सा निदान में सुधार, लेकिन नौकरी विस्थापन और गोपनीयता चिंताओं जैसे नुकसान भी हैं। यह संभावना है कि एआई 2025 में उत्सुकता बढ़ाएगा, लेकिन नैतिकता और पर्यावरणीय चुनौतियां बनी रहेगी। विवादास्पद मुद्दों जैसे नौकरी पर हानि होगी और विभिन्न पक्षों की चिंताओं को समझना महत्वपूर्ण है। फायदे, एआई के अपने कई फायदे हैं। इसे इस्तेमाल करने के तरीकों पर यह डिफरेंस करता है। एआई तरीकों से लाभ पहुंचाता है जैसे कुशलता और सटीकता। एआई डेटा सेट को तेजी से और सटीकता से संसाधित करता है जिससे निर्णय लेने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए वित्तीय विश्लेषण और चिकित्सा निदान में यह महत्वपूर्ण है। एआई से अब डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं। स्वचालन, यह दोहरापूर्ण कार्य जैसे डेटा प्रविष्ट और ग्राहक सेवा को स्वचालित करता है जिससे मनुष्य रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। 24/7 उपलब्धता, एआई सिस्टम बिना रुके बिना थके काम कर सकते हैं, जैसे चैटबॉट्स और सर्वर मॉनिटरिंग जो व्यवसायों के लिए फायदेमंद है। सुरक्षा में सुधार, एआई खतरनाक वातावरण में जैसे कोयला खदानों या आपदा क्षेत्र में रोबोट के माध्यम से काम करता है जिससे मानव जीवन की रक्षा होती है। नुकसान, हालांकि एआई के कुछ नुकसान भी हैं जैसे नौकरी विस्थापन। स्वचालन के कारण कई नौकरियां विशेष रूप से दोहरेपूर्ण कार्यों वाली खतरे में है। एआई से नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। उदाहरण के लिए 41% सी लेवल कार्यकारी मानते हैं कि अगले 5 वर्षों में कम कर्मचारी रखे जाएंगे। नैतिक और गोपनीयता चिंताएं, एआई सिस्टम पूर्वाग्रह को बढ़ा सकते हैं और डेटा सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं जिससे गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। अप्रत्याशित जानकारी, यह अप्रत्याशित तथ्य यह है कि एआई न केवल बड़े व्यवसायों के लिए बल्कि छोटे फार्म के लिए भी विशेषज्ञता ला सकता है जैसे मार्केटिंग और लेखा जोखा में, जिससे छोटे व्यवसाय भी लाभान्वित हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई 2025 में कई क्षेत्रों में एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में उभर रही है जो डेटा प्रोसेसिंग, स्वचालन और निर्णय लेने में सुधार ला रही है। स्वचालन से एआई दोहरापूर्ण
कार्यों में जैसे डेटा प्रविष्टि, ग्राहक सेवा और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को स्वचालित करता है, जिससे कर्मचारी रचनात्मक और उच्च मूल्य कार्यों पर ध्यान दे सके। एआई के माध्यम से आप लगातार 24 घंटे अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए रोबोटिक वैक्यूम और ईमेल प्रतिक्रियाओं में यह स्पष्ट देखा जा सकता है। 24/7 उपलब्धता, सिस्टम बिना रुके काम कर सकता है। इसी प्रकार और भी चैटबॉट्स हैं जिसके फायदे और नुकसान हैं। हम और हमारा चैनल आपको यही कहेगा कि किसी भी चीज़ की उपयोगिता में अपनी उत्सुकता उतना ही दिखाएं जिससे आपको लाभ मिल सके। अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अनुरंजन आपको करता रहूँगा हर खबर से रूबरू। तब तक जय हिंद।